अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक बुक। आई होप आप खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी बिल्कुल फ़िट हो जाएं। इसलिए अब मेरी आगे जितनी भी रेसिपीज़ होंगी वो फ़िटनेस से रिलेटेड होंगी और वो कैलोरी भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगी और आप हर चीज़ जो है अपने घर में बनाएंगे मगर टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। तो आज मैं रेसिपी लाई हूँ पराठा रोल की और इसमें एक एक चीज़ मैंने घर में बनाई है, कोई बाज़ार की कोई डब्बे की चीज़ कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ। और मैं प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को कि आप भी घर में बनाएं और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनकी आहिस्ता आहिस्ता आपको रेसिपीज़ मिलती जाएंगी ताकि आप भी घर में बनाएं। अदरवाइज़ आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको डिटेल्स उसकी मैं दे दूँगी। तो जी फिर मैं आपको इसकी रेसिपी की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें आटा भी आपने खुद ही गूंदना है और आपने इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार वाला लाना है। तो ये बहुत हेल्दी है। इसमें हमने वेजिटेबल्स, चिकन, सब कुछ घर का इस्तेमाल किया है। और इसमें जो मैंने चिकन यूज़ किया है वो बेसिकली बारबेक्यूड चिकन है जो लास्ट नाइट का लेफ़्ट ओवर था। ये चटनी जो है ये पेरी पेरी सॉस की चटनी है जो कि हमने घर में बनाए हुए मेयोनीज़ के अंदर मिक्स की है। हमने मेयोनीज़ भी जो बनाया वो ऑर्गेनिक एग से बनाया है। तो ये जी पराठा रोल हम बनाने लगे हैं। इसके लिए मैदा मैंने लिया, आप आटा भी ले सकते हैं मगर आपको अगर बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मैदा ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मैदा तकरीबन 3 कप लिया। डिपेंडिंग अपॉन जितने पराठे आपने बनाने हैं ना आप उसके मुताबिक ले लेंगे मैदा। और इसमें मैंने स्टीविया पाउडर या ऑप्शनल है चीनी, स्टीविया पाउडर जो भी आपने करना है आप कर लें। और साथ आपने नमक डाल लेना है इसमें। ये वो बारबेक्यू है जो लास्ट नाइट का बचा हुआ था और ये भी बहुत कम कैलोरीज़ में है क्योंकि फ्राइड नहीं है। तो बस पानी से आपने सिंपल जैसे नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं उस तरह आपने मैदे का आटा गूंद लेना है। तो आप इसे गूंद लें उसी तरह सॉफ्ट डो जिस तरह आटे की होती है, हल्का हल्का पानी ऐड करते रहें। अब इसमें पॉइंट ये है कि चूंकि ये घर में हमारे सामने उबले हुए पानी के साथ बन रहा है, हम आटा गूंद रहे हैं और हमारे हाथ भी साफ़ हैं, तो उस लिहाज से आप देख लें कि ये कितना साफ़ सुथरा होगा क्योंकि बाज़ार का तो आपको पानी का भी नहीं पता होता। तो ये आप देख लें कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है। बस इसी तरह सॉफ्ट आपने गूंदना है और इसे थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है आटे को। अब जो चिकन है उसको मैंने जो मलाई बोटी थी उसको तो प्लेट में इकट्ठा कर लिया क्योंकि इससे मैं 4 पराठा रोल बनाऊंगी। तो बाकी जो बारबेक्यू हड्डी वाली बोटी थी उसके ऊपर से, हड्डियों के ऊपर से मैंने बोटियां उतार के वो भी रख ली। तो मैं मिक्स पराठा रोल बना रही हूँ, मलाई बोटी और बारबेक्यू वाला मिक्स। तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो आप वो कर लें जिस तरह, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मलाई बोटी भी खाली यूज़ कर सकते हैं। इवन मलाई बोटी का भी मसाला मैंने घर में बनाया और चिकन टिक्का का मसाला मैंने घर में बनाया। बाकी जिनके पास टाइम कम हो तो बेशक बाज़ार वाले ले लें, मगर आप हेल्दी ईटिंग की अगर बात करते हैं तो आपको स्क्रैच से एंड तक घर में चीज़ बनानी होगी। तो अब हेल्दी ईटिंग में अब ये जी जो मेयोनीज़ है ये घर के देसी अंडों का, जो मेरे सामने जो देसी मुर्गी देती है अंडा, वो ही उस अंडे का हमने बनाया है और साथ में ऑलिव ऑयल यूज़ किया। तो इसमें गंदा क्या है, यहाँ तक कि ऑलिव ऑयल भी आपकी बॉडी में जाके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देगा अपने। और आप ये देख लें कि इसमें ये हरी चटनी जो यूज़ कर रही हूँ ये भी घर की दही जो ग्रीक योगर्ट है उसमें बनाई थी। तो ये हरी चटनी और ऑलिव ऑयल में बनाए हुए जो मेयोनीज़ है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी रेसिपीज़ अपलोड करती जाऊँगी इंशाल्लाह। जब आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे और न्यू न्यू रेसिपीज़ मिलती जाएंगी। तो ये जो है मैं सॉस तैयार कर रही हूँ। इसमें पहले मैंने डाली है मेयोनीज़ जो ऑलिव ऑयल की बनी हुई थी और उसमें ऐड अप की थी मैंने हरी चटनी, वो भी ग्रीक योगर्ट जो घर का बना हुआ था। अब एक सीक्रेट सॉस इसमें जाएगी, ये टोमेटो केचप मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। वो सॉस ये है, ये पेरी पेरी सॉस, ये भी घर की बनी है, तलहार मिर्चों से बनती है, लाल मिर्चें हर किस्म की इसमें मिर्चें डलती हैं। ये पुर्तगीज़ सॉस होती है मगर ये मैंने घर में बनाई है और ये फ्रीज़र से मैंने निकाली थी, घंटा पहले बाहर निकाल ली ताकि ये थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट हो जाए। ये थोड़ा-सा मैं मेयोनीज़ और वो जो सॉस बनाई थी अलग कर रही थी क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। तो वो पेरी पेरी सॉस की जो है ताब नहीं ला सकेंगे, इतनी इसमें मिर्चें होती हैं, मगर हम बड़े स्पाइसी खाते हैं इसलिए हमने जी इसमें 2 टेबलस्पून जो पेरी पेरी सॉस है उसके डाल दिए। ये बिल्कुल बाज़ार की नहीं है। तो देखें आप इसका कलर देखें कितना लश रेड सा है। बाज़ार की बॉटल्स में आप देखें जो होती है पेरी सॉस, उसका कलर बिल्कुल डल ऑरेंज अजीब सा वो हुआ हुआ होता है। तो उस लिहाज से आप देखें कितना ये हेल्दी होगा। तो बस इसमें आपने पेरी पेरी सॉस मिक्स कर लेनी है। मुझे 1 चम्मच से मज़ा नहीं आया, मैंने टेस्ट किया तो मैंने 2 और मतलब सॉरी 1 और चम्मच डाल दिया। तो आप देखें उसके बाद सही उसका जो स्पाइस लेवल था ना सही बराबर हो गया। तो ये जी फिर मैंने सॉस तैयार कर ली। आप यकीन करें ये सॉस इतने मज़े की होती है कि ऐसे आप बर्गर, शवारमा, पराठा रोल, यू कैन पुट इट इन एनीथिंग।
तो ये पराठा रोल सॉस को रेडी करके आपने साइड पे रख लेना है। अब हम आते हैं पराठों की मेकिंग पे। बेसिकली आप देखेंगे ये पराठा उस तरह तरी वाला नहीं होगा। अब आपको मैं बताती हूँ ये हेल्दी पराठा कैसे है। आप ज़रा हमारे कटे हुए सैलेड्स पे भी नज़र डाल लें, जो कि घर के हैं सैलेड्स। आप देख लें जी, ये पराठा बन रहा है तो इसमें ऐसे होगा कि बस सिंपल जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह आपने बेल लेनी है। बस थोड़ी सी आपने ना पतली बेलनी है, क्योंकि इसमें मैदे में स्ट्रेच होता है ना, तो इसका अपना इतना कोई वज़न नहीं होता, तो ये फिर वापस स्ट्रेच बैक करता है। तो आपने इसको जी पतला सा बेल के तवे को गर्म करके उस पर फैला देना है। अब एक साइड पका के जब आप दूसरी साइड उल्टाएंगे तो ऊपर आपने ऑलिव ऑयल डालना है। देखिए इसमें ऑलिव ऑयल मैं पहले इसलिए नहीं इतना कोई डालने के ऊपर करती, क्योंकि पहले डाल देते हैं तो वो बर्न हो जाता है, उसकी ना जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो हम ऑलिव ऑयल इसका ऊपर से डालेंगे। देखिए अभी दोनों साइड्स पक जाएंगी ना, तो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते जाएंगे ऑलिव ऑयल। और मैं तवे पे नहीं डाल रही, पराठे के ऊपर डाल रही हूँ, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहे, क्योंकि तवे पे वो बर्न हो जाता है। तो जी ये हमारा हेल्दी पराठा रेडी है आपके सामने, और इसे हम साइड पे रख लेते हैं। और इसी तरह हम सारे जो पराठे हैं ना वो रेडी कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें अब बस हमने असेंबल करनी है। ये जी आपके सामने ऑलिव ऑयल से भरपूर जो है पराठा, जो कि हमने बहुत ज़्यादा ढेर सारा इस पर ऑलिव ऑयल नहीं लगाया, ये रेडी है। तो इसके ऊपर हम पेरी पेरी सॉस जो हमने बनाई थी वो स्प्रेड कर देंगे, लेविशली स्प्रेड करेंगे। मज़ा आता है ज़रा जूसी और भरा भरा पराठा हो। फिर जो तिक्की बोटियाँ थी वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी। देखिए अब घर का बना हुआ है तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सा लोड करते हैं। जो बाज़ार का लेते हैं उसमें ज़्यादा उन्होंने गाजरें घुसाई होती हैं और 2-4 बोटियाँ बस डाल के लाओ जी खा लो, तो ये हाल होता है। तो अब आप देखें इसमें सैलेड लीफ हमने डाला, प्याज डाला, सब कुछ हेल्दी घर का ग्रोन है। और बस पराठे को रोल करके आपने सेट कर दिया। इसे मिडल से कट देंगे ओब्लीक सा, ताकि ज़रा बाज़ारी टच आ जाए। और बस ये आपका पराठा रोल रेडी है। हेल्दी पेरी पेरी सॉस पराठा रोल कह दें, तिक्का पराठा रोल कह दें, बाज़ारी पराठा रोल कह दें, जो कह दें। और इसकी सॉस इसके साथ रेडी है, और बस आप इंजॉय करें इसको। ज़रा सा 15 सेकंड माइक्रोवेव कर लें सर्व करने से पहले, ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ये इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे भी खाया जा सकता है। तो आप देखें न्यूट्रिशन से भरपूर घर का बना हुआ मगर बाज़ारी खुशबू के साथ बना हुआ पराठा रोल आपके सामने रेडी है। आपको मैंने कहा कि मैं आपको इसे दूसरी लाइट में भी दिखा दूं। लुक तो इसका बिल्कुल वही है, मगर बाज़ार से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी यूज़ किए हैं। एंड इट इज़ अंडर 350 कैलोरीज़, और आप आराम से इसे खा सकते हैं। तो जी मेरी वो गंदी आदत तो गई नहीं, पेप्सी के बगैर हम रह नहीं सकते, तो इसलिए हमने खाने के लिए अपने लिए पेप्सी डाली। तो उसके साथ हमने सॉस, टोमेटो केचप और पेरी पेरी सॉस डाली और बाइट ली, और बस फिर हम 7th स्काई पे पहुंच गए। इतना मज़े का ये पराठा रोल बना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।